हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बताया कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हुए। इतने फ्रेंड्स हम के लिए होमवर्क कर लाता हूँ। रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ वीडियो डूइंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस बात की जाए 1:5 का बोनस स्प्लिट और 200 रुपये का जो डिविडेंड है गाइस, इसके पहले मैंने आपको न्यूज़ बताई हुई थी। उस न्यूज़ की वजह से गाइस टाइड वाटर ऑयल कंपनी की बात की जाए, एक लुब्रिकेंट बनाती है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। इसमें गाइस ट्रिमेंडस तेजी हमें देखने को मिल रही है और आज भी गाइस हमें 5% का अपर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। और देख सकते हैं गाइस खुलते ही एकदम अपर सर्किट में फ्रीज हो चुका है। इसमें न्यूज़ आई थी कि कंपनी बोनस भी दे रही है, स्प्लिट भी दे रही है और साथ ही साथ 200 रुपये का डिविडेंड, जो अपने आप में बहुत ही शानदार है। और जिसकी वजह से अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय में स्टॉक का प्राइस बहुत ही कम था। अगर आप देखें 2500 के आसपास भी नहीं था गाइस। उसके बाद स्टॉक का प्राइस अभी कितना हो चुका है, तकरीबन 3-4 महीना में ही स्टॉक का प्राइस 15,000 के आसपास हो चुका है। एकदम दोस्तों हाईली रिस्की जोन पे है। बहुत लोग पूछ रहे कि सर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक बार बोनस स्प्लिट के बाद स्टॉक में बहुत करेक्शन आने की उम्मीद है। बड़े बड़े स्टॉक्स में देखने को मिलता है। तो मैं बोलूँगा ऑपरेटर की बहुत एंट्री हो चुकी है और सर्किट वाले स्टॉक जहाँ पे इतना तेजी आता है तो भाई उससे निकल जाइए, वरना आप ट्रैप भी हो सकते हैं। एकदम क्लियर इंडिकेशन है कि इस मौका पे चौका नहीं मानना है। स्टॉक हाई रिस्क की जोन पे है और प्रॉफिट में है तो अपना बुक करते चले। लॉन्ग टर्म वाले को मैं नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने शॉर्ट टर्म कर लिया था। स्टॉक की बात की तो हाईली रिस्की हो चुका है। कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर को नहीं मान रहा है दोस्तों। इन सब में न्यूज़ होता है और हमें इमोशन से काम नहीं लेना है, अपने दिमाग से काम लेना है। तो कंपनी में खराबी वैसे कुछ नहीं है, लेकिन बहुत तेज भाग चुका है और इसमें ऑपरेटर पूरा एक्टिव हो चुके हैं। ऐसे स्टॉक को गाइस अभी के टाइम में अवॉइड करें। चाहे तो मर्जी आपकी, अगर आपको बोनस स्प्लिट चाहिए तो, लेकिन मैं बोलूँगा कि मार्केट में और भी बेटर अपॉर्चुनिटी दिखाई पड़ते हैं। इस मज़ा आ गया आज IRCTC में। आज की बात की जाए तो IRCTC ने अपना ऑल टाइम हाई टच किया 222 के आसपास, मतलब 4-2 के आसपास हमें देखने को मिला। लेकिन उसके बाद गए हमें लास्ट सत्र में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। एकदम इसको होल्ड करिए। इसमें लाइक पूछना ही नहीं कि सर प्रॉफिट बुक करना है फिर नहीं करना है। इसके पहले मैंने बहुत बार को बताया है, 50 बार उसको बताया है कि ऐसे स्टॉक को बाई करके चलें और बाई करके ही चलें। आपने देखा कि रिसेंटली मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक पिक वायरल हो रही है, जहाँ पे मनाली में एक भी होटल्स खाली नहीं है। जैसे ही कोविड का सेकेंड वेव डाउन हुआ है तो पूरे होटल्स भर चुके हैं और जिसकी वजह से गाइस आपको पता है कि टूरिज्म वाले जितने भी स्टॉक्स हैं सब एकदम ताबड़तोड़ भाग रहे हैं। मुझे दोस्तों राकेश झुनझुनवाला सर का इंटरव्यू याद आ रहा है कि दिसंबर के महीने में आपको पूरे इंडिया में एक होटल खाली नहीं मिलेगा। एक्जैक्टली गाइस उससे पहले देखने को मिल रहा है। ऑल दो थर्ड वेव का रिस्क है, लेकिन याद रखिएगा दोस्तों वो फिर भी वैक्सीन का न्यूज़ काफ़ी हद तक प्रॉमिसिंग देखने को मिलता है। IRCTC की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई पे है। तो यहाँ पर रणनीति यही होगी, SIP चालू करें। कहीं भी आपको 8-10% करेक्शन मिलते हैं, 5% के आसपास, तो वहाँ पे एटन डिप्स करें। हमारे पास दोस्तों बहुत सारे स्टॉक्स हैं, एकदम ज़बरदस्त प्रॉफिट है, बैठा हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों फिर भी मन से रखता हूँ कि करेक्शन आया तो भाई एंट्री करूँ। लेकिन ये सब स्टॉक को एकदम सेल मत करिएगा। इनके प्रॉफिट डिक्लाइन होने के बावजूद भी इनके प्राइस भाग रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें ह्यूमंगस ग्रोथ है और एकदम दोस्तों ये सब स्टॉक फॉर लाइफ का सुपर टॉपिक स्टॉक है। और ऐसा स्टॉक SIP करते रहें, पैनिक मत मचाइएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर हाईली ओवरबॉट हो चुका है, हो सकता है गिरावट हो जाए, लेकिन दोस्तों हमेशा चार्ट पे ओवरबॉट होता ही रहेगा। अगर स्टॉक भागता है तो लॉन्ग टर्म तक अगर आप ऐसे करेंगे तो कभी भी एंट्री नहीं कर पाएंगे और एग्जिट भी बार बार करते रहेंगे। तो ऐसे स्टॉक होल्ड कंटिन्यू करें, आपके बहुत पैसे बनेंगे। आज के दिन मैंने न्यूज़ साझा कर दी, बताया है टाटा मोटर्स में गिरावट क्यों हुई। बिकॉज जेलर की बात की जाए तो बहुत लग्जरी गाड़ी देखने को मिलती है, उसमें हमें चिप का शॉर्टेज देखने को मिलता है। चिप 200 बात की जाए, सेमी कंडक्टर देखने को मिलता है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, जो कनेक्टर और जो नॉन कनेक्टर का जो मिक्सअप देखने को मिलता है और जो बहुत सारे डिवाइसेस में काम आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो गाइस ग्लोबल शॉर्टेज की वजह से इनके सेल्स डिक्लाइन हो सकते हैं। सेल्स डिक्लाइन होंगे तो भाई प्रॉफिट भी डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से मार्केट में पनिशमेंट हुआ है। तो बहुत लोग पूछ रहे हैं कि भाई क्या करें, बिकॉज आज के दिन की बात की जाए 10% की डाउन साइड देखने को मिल रही है। इसको होल्ड करिए, साफ बात बोलूँगा गाइस, इसको होल्ड करिए। देखिए स्टॉक में काफ़ी रैली आ चुकी है तो गिरावट संभव है, हो सकता है कि और 10-15% गिर जाए, नो वन नोज। हो सकता है 300 का लेवल सपोर्ट करेगा तक पैनिक सेलिंग आ जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज आपने एक सेल हाई के बाद एक डाउन साइड देखने को मिला है, इसका शॉर्टेस्ट बहाना बना सकते हैं। आपको पता है कि FNO का स्टॉक देखने को मिलता है, इसमें शॉर्ट पोजीशन भी होती है, लॉन्ग पोजीशन भी होती है। लेकिन याद रखिएगा आने वाले जो विजन 2025 है इनके लिए बहुत फेवरेबल है, इस बात को एकदम दोस्तों भूलिएगा मत। और 2025 तक अगर आप सोचते हैं तो याद रखिएगा एक बात मेरी, एकदम SIP मोड पे करिए। स्टॉक का प्राइस कोई 3,000 का नहीं है। 10 स्टॉक 5 स्टॉक के लिए खरीदिए और 2025 तक सोचिए कि एकोमोडेशन करना है 100 स्टॉक 50 स्टॉक इस तरह, क्योंकि आने वाले कल में जब EV आएंगे तो इनका बूम जरूर देखने को मिल सकता है। मैंने बताया भी है डेफरी करना है, तो आने वाले कल में गाइस इसको लेके बहुत ऑप्टिमिस्टिक है और मैं भी हूँ। किस सेगमेंट में, EV के सेगमेंट में, इसको ध्यान रखिएगा। तो गिरावट अगर होती है तो बाउंस बैक भी होता है। तो अगर आप बहुत बल्क निवेश किए हुए हैं तो अपने प्रॉफिट को जो है तो बुक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए हैं, लॉन्ग टर्म वाले लॉस में अगर है तो गाइस आपने बहुत टॉप पे लिया हुआ है, लेकिन जिन्होंने 300 पे भी लिया हुआ है लॉस में नहीं है।
और लिए भी हुए हैं, थोड़ा थोड़ा स्टेप करिए और कम से कम 2025 तक सोचिए, तो आपको पैनिक नहीं होगा। मार्केट में यही कहानी होती है, 300 नीचे गिरेगा गाइस। मैं खुद इसे बाइंग करने का प्लान और कर रहा हूँ। तो कंपनी फंडामेंटली ठीक ठाक है, लेकिन बात की जाए इनके जो जेलर सेल्स की वजह से डिक्लाइन देखने की उम्मीद है इन फ्यूचर, लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए है। लॉन्ग टर्म में 2025 तक ऐसी कंपनी आपको बहुत मुनाफा देगी। तो याद रखिएगा, अगर आप लॉस में बेचते हैं तभी आपको नॉशनल लॉस होता है, वो सब नॉशनल लॉस होता है गाइस, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐड करते रहें और लॉन्ग टर्म तक विजन करें तो कंपनी सही है। गैस कब खोलेगा इसका खून, नेस्ले का खून, आईटीसी का खून, यस दोस्तों बात की जाए बहुत चैलेंजेस में देखने को मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल की बात की जाए तो ब्रांड है, याद रखिएगा, डेफ्री कंपनी है और एक हाथी कंपनी है। गैस एकदम मैं बोलता हूँ, जिस दिन ये भागेगा लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे, कोई ही पोजीशन बना नहीं पाएगा। याद रखिएगा, ह्यूज अकोमोडेशन देखने को मिल रहा है सीएमपी में। अगर आपको डिफेंसिव है, आपकी एज बहुत ज़्यादा है, अब बिगनर है, आपको डिफेंसिव स्टॉक चाहिए तो एकदम सीएमपी में बाई कर सकते हैं। यस मूवमेंट की बात की जाए तब सालाना 12 से 15-20% हार्डली उम्मीद कर सकते हैं। कितना आपको सीजीआर प्राइस दे सकता है, बिकॉज सब हाई ब्लू चिप कंपनी है। इससे अगर सोचिएगा कि टाटा मोटर्स की तरह भागे हैं, अडानी की तरह भागे, तो नहीं भागते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। और डिफेंसिव पोर्टफोलियो की बात की जाए तो इसमें दोस्तों अव्वल पिक है हमारा, और एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि पोर्टफोलियो को मजबूत बनाना है एफएमसी सेक्टर में, तो सीएमपी में आराम से बाई कर सकते हैं। और लीव में तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, टाइम दीजिए, आपके पैसे जरूर बनेंगे। मेरा भी गाइस पेशेंस टेस्ट हो रहा है गाइस। यही कहानी है आईटीसी में भी और यही कहानी नेस्ले इंडिया में भी है। सारे एफएमसीजी इक्का दुक्का एफएमसी को छोड़ के, जैसे टीसीपी को छोड़ के, उसमें दोस्तों बिग बास्केट न्यूज़ है जिसकी वजह से वो भाग रहा है, लेकिन सारे एफएमसीजी दोस्तों अभी स्ट्रगल करते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन भी हमें नेस्ले में गिरावट देखने को मिल रही है। इस नेस्ले बहुत शानदार कंपनी है, बेबी फूड में इनका कोई भाई विकल्प नहीं है। तो सेम दोस्तों वही कहानी है, ये भी बहुत मल्टी बैगर है। तो इन सब स्टॉक से बहुत ही ह्यूज रिटर्न एक्सपेक्ट मत करिए, लेकिन ये सब कंपनी है वो कंटिन्यूसली एफडी से रिटर्न देते हैं, आपके पोर्टफोलियो को हेज करते हैं। यस दोस्तों, मेरे पास एचयूएल भी है, मेरे पास नेस्ले भी है, मेरे पास आईटीसी भी है, याद रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ हैप्पीएस्ट माइंड है, उसके बाद एमटीआर टेक्नोलॉजीज है। मेरे पास छोटे कंपनी भी है, बड़ी कंपनी भी है, मिड कैप भी है, लेकिन एक्सपोजर की बात कीजिए तो इन सब कंपनी में पैसे ज़्यादा है, बिकॉज इन सब कंपनी में मुझे रिस्क कम दिखाई पड़ता है। और एक आइडियल पोर्टफोलियो में गए ये सब कंपनी होनी चाहिए। बहुत एग्रेसिव पोर्टफोलियो है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पेशेंस टेस्ट कर रहा है, मेरा भी कर रहा है, लेकिन रिवॉर्ड जब देगा तो बहुत तेज़ी से देगा। हमने इसके पहले बहुत सारे स्टॉक्स को आधे आधे भाव पे देखे थे, आज गैस उधर से वो 5-5 गुना भाग चुके हैं। टाइम दीजिए, आपके पैसे उतने तो नहीं बनेंगे, लेकिन कंसिस्टेंट बेसिस पर रहेंगे। और ये सब कंपनी दोस्तों आपको स्टेबिलिटी देती है, पेशेंस टेस्ट करती है, लेकिन आपको रौनक भी ज़रूर देगी। आजकल में उठाएं, टाइम दीजिए, आपके पैसे भी बनेंगे नेस्ले इंडिया में। आज के दिन की बात की जाए, मुथूट फाइनेंस में आज हमें गिरावट देखने को मिली। एफओएमसी का मीटिंग देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से सिल्वर अभी के टाइम में सोर हो रहा है। लेकिन बात की जाए मुथूट फाइनेंस में, उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड की बात की जाए तो 48,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। आज की बात की जाए तो सडन हमें लास्ट क्लोजिंग आवर में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। बिकॉज बात की जाए इसके पहले मुथूट फाइनेंस में एक तगड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला था। एकदम हल्के मत लीजिएगा इस शेयर को, जितना गिरावट हो उतना खरीदिए। आपको मैंने कितने बार बताया था मुथूट फाइनेंस में खरीदने के लिए, और आप देख सकते हैं कि ऑल टाइम हाई पे हैं। तो भाई जब ब्रेकआउट दे चुका है, अब 1500 का लेवल नहीं तोड़ता है, तो हो सकता है कि रिवर्सल आ जाए। मार्केट का अगर ग्रीन में रहा तो फिर से कोशिश कर सकता है 1550 के ऊपर जाने के लिए। तो एकदम सीएमपी में थोड़ा थोड़ा बाई करके चले, डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अप साइड। इसको टाइम दीजिए दोस्तों और इसमें खरीदारी करिए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले 10 से 15 साल में ये आपकी किस्मत चेंज कर देगा। इसमें इतना पोटेंशियल, और कभी का इस निफ्टी 50 में बन जाए, हिस्सा हो जाए, तो उसके लिए प्लस पॉइंट हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो इन सब स्टॉक पे खरीदारी करते रहिए, बहुत ही लेस पी। और सेम दोस्तों मनप्पुरम फाइनेंस में बोलना चाहूँगा, दोनों अच्छी कंपनी है, बहुत ही लेस वैल्यूएशन वाले हैं और एकदम स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करो। और गिरता है पैनिक मत करें, गिरेगा उतना ही उठाइए और छोड़ दीजिए। आपने देखा पावर कितना था, 1100 से ये स्टॉक 1550 भी जा चुका था। आने वाले कल में 2000 भी जाएगा और 5000 का भी स्टॉक होगा। इसको दोस्तों एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करके चलें। मैंने आज के दिन भी हैप्पीएस्ट माइंड को कवर कर दिया है, बताया है कि एसएम लिस्ट में नई नई एंट्री हुई है, मैं माना है एसएम 1 लिस्ट में। और सेबी ने पूछा है कि भाई क्लैरिफिकेशन दो, इतने शेयर में तेजी क्यों आ रही है। उसकी वजह से गाइस आज के दिन में हमें 4% गिरावट देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म वाले हैं, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। एफएल भी एसएम लिस्ट में आया था, 20% गिर गया, उसके बाद रिकवर भी कर रहे हैं। एसएम लिस्ट से हटेगा, दोगुनी रफ्तार से भागेगा। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, लॉन्ग टर्म तक छोटे में मजबूत आईटी में जाना है तो ये सब कंपनी पे दाव खेल कर रखें, फंडामेंटली अच्छा है। बहुत लोग सोच रहे थे, वेट कर रहे थे कब गिरेगा, गिरता है, आपको फ़ायदा उठाना है। ये सब कंपनी लॉन्ग रन में गाइस बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है। मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे तो याद है, लेकिन आप सबको याद है कि नहीं मुझे ये याद नहीं है। अगर आप देखें दोस्तों तो वीआईपी इंडस्ट्रीज़ को मैंने बहुत निचले लेवल से आपको मैंने बोला था कि वीआईपी को बाई करके चले। बहुत बार बताया था कि राकेश झुंझुनवाला सर का कंपनी है, कौड़ियों के भाव मिल रहा है। और मैं बताया था कि जैसे लॉकडाउन हटेगा बैग्स बिक्री होंगे, तो इसमें दोस्तों सबसे प्रबल दावेदारी कौन करेगा, वीआईपी इंडस्ट्रीज़। आज की बात की जाए दोस्तों तो वीआईपी ने अपना 1 साल हाई टच कर लिया और हमने ये पोजीशन बनाई थी, खुल के बताया था कि इसको ऐड कर सकते हैं स्मॉल कैप में। अब जिन्होंने लिया सबको भाई सब कुछ नहीं ले सकते, कोई अगर एमटीआर ले रहा है तो वो भी सही है, कोई अगर
बात की जाए प्रिंस पाइप ले रहा तो वो भी सही है, कोई वीआईपी ले रहा तो वो भी सही है। लेकिन दोस्तों जिन्होंने लिया आप देख सकते हैं कि निराश नहीं हुए। समय लगा 3-6 महीना, बहुत लोग क्वेश्चनिंग कर रहे थे कि सर कब आएगा, आपके बोलने पे लिया था। मैंने एक ही बात बोला था, टाइम दीजिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। आप देख सकते हैं गाइस कि आज अपना फर्स्ट जो हाई है 1 साल का हाई वो हमें देखने को मिल रहा है। लोग बोलेंगे कि सर क्या इधर फ्रेश एंट्री, देखो भाई एमओएस का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, एमओएस अब रहा नहीं। जब एमओएस पे रहता है तो बहुत नेगेटिव न्यूज़ होती है, लोग उस पर ही फोकस करते हैं, क्वालिटी तो कंपनी देखते नहीं है। यस कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, फॉर लॉन्ग टर्म में भी निवेश करते हैं तो आने वाले कल मुझे लगता है कि रिवॉर्ड ज़रूर देगा। अब बल्क मत कर दीजिएगा, लेकिन कंपनी अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसा नहीं कि मैं रिकमेंडेशन दे रहा हूँ कि भाई लेना है, मर्जी आपकी, स्मॉल कैप में निवेश करना है तो कर सकते हैं। इसके पहले आरजे ने अपने राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने स्टेक को कम किया था और बताया था कि भाई उनको कम करने दीजिए, ये अपना ऑल टाइम हाई को टच करेगा। सेम हमें टाटा में भी देखा था, इधर पे भी देख रहा हूँ। तो यही कहानी है दोस्तों स्टॉक मार्केट की, अपने कन्विक्शन में भरोसा रखिए, कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लॉकडाउन हटते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, इनके बैग्स के सेल्स अचानक से बूम कर सकते हैं। मैंने कमेंट में देखा कि मनाली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, सर इसके ऊपर कुछ बताइए। जी हाँ, शानदार कंपनी है। पेटकेम की बात की जाए तो मनाली पेट्रोकेमिकल्स, मैंने इनका देखा फंडामेंटल्स, बहुत ही शानदार कंपनी देखने को मिलती है। इसकी बात तो ये है दोस्तों कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया है। कंपनी काफ़ी रिस्की है क्योंकि छोटी कंपनी है और कंपनी टूट भी गई थी बीच में, लेकिन रिकवरी बहुत शानदार की है। 1.5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। अच्छी बात यह है कि इंडस्ट्री पे से एकदम आधे भाव पे मिलती है। लियो में तो नाम से होल्डर कंटिन्यू कर लेना चाहते हैं तो रिस्की कंपनी है, अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए आपकी पैरामीटर फिट बैठती है फिर नहीं बैठती है। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। अर्निंग गैस बहुत तेज हो गए थे जिसकी वजह से ऑल टाइम हाई पे हैं। तो एकदम दोस्तों अच्छी कंपनी है, आपने लिया हुआ तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बहुत सारी कंपनी है, किसको खरीदूँ किसको छोड़ूँ, लेकिन यस कंपनी अच्छी है, आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था तो जी हाँ, उनके रिस्पॉन्स में कंपनी अच्छी है, आपने अच्छी कंपनी पकड़ा है, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। इस बात की जाए ट्राइडेंट ने इसके पहले एक प्रीव्यू दिया था जहाँ पे ट्राइडेंट का लाइक जो सेल्स प्रीव्यू की वजह से मतलब उनका जो चांसेस था कि इनके Q1 में सेल्स इंप्रूव होंगे और जिसकी वजह से गैस बात की ट्राइडेंट ने कुछ अपना कॉमर्शियल पेपर भी इशू किया था 50 करोड़ के आसपास। इसकी वजह से उधर पे मैंने कवर किया था ऑलरेडी गाइस, मैं ट्राइडेंट को बहुत पहले कवर किया था। हमेशा इतना सारी न्यूज़ होती है कवर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन फिर भी ट्राइडेंट दोस्तों छोटे में बहुत ही शानदार कंपनी है और आज के दिन हमें 5% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक मार्केट जर्नी बहुत लंबी होती है तो इसमें कहीं बल्क मत समझिएगा, छोटा है तो भाई बल्क कर दो, 1 लाख का निवेश कर दो, 2 लाख का चल गया तो बढ़िया है, नहीं चला तो किसी को भाई समझ में नहीं आता है। जब यहाँ था कोई बहुत कम लोगों ने वीडियो बनाया था, इक्का दुक्का ही कोई यूट्यूबर होंगे, लेकिन दोस्तों मैं तब से बताते आ रहा हूँ कि कंपनी फंडामेंटली अच्छी है। लेकिन दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कंपनी जितनी भी अच्छी हो, मुथूट फाइनेंस को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बजाज फाइनेंस को मैं उससे ज़्यादा प्यार करता हूँ, है ना। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं कल उठा और मेरे पास अगर 10 लाख रुपये तो मैं बजाज फाइनेंस में पूरा लाइक निवेश कर दिया। गलत स्ट्रैटेजी है गाइस कि अपना हमेशा निवेश को अपने पास होल्डिंग रखें, कुछ पैसे रखें, एड डिप्स करें। स्टॉक मार्केट में एक लंबी जर्नी है, स्टॉक मार्केट का मजा लें, प्लस भी देखें अपर सर्किट भी, लोअर सर्किट भी देखें और धीरे धीरे एक्यूमुलेशन करें। फॉर लॉन्ग टर्म जिनके पास एक्यूमुलेशन कैपेसिटी है वो कर सकते हैं, छोटा छोटा क्वांटिटी 10 20 30 इस तरह करके, लेकिन लिए हुए तो आराम से होल्डिंग कंटिन्यू करें। कंपनी बहुत ही अच्छी है और छोटे मोटे जो सस्ते स्टॉक्स है उससे कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग देखने को मिलती है, ऑल टाइम हाई पे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन करिएगा क्योंकि अपर सर्किट में है, कोई ले भी नहीं पाएगा, लेकिन इस कंपनी अच्छी है, आपके पास है, होल्डिंग कंटिन्यू करें। इस बात की CSC लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे एक स्विंग ट्रेड कॉल दिया हुआ था और बात कीजिए 750 के आसपास इनके, मैंने बताया था SLA काम करें। दोस्तों कहीं आप स्विंग ट्रेड करते हैं बहुत एग्रेसिव वे से, तो याद रखिएगा अपना SLA काम करिएगा, लेकिन अभी तक एक्स डेट नहीं आए हैं और मेरा अनुमान है कि एक्स डेट आते ही दोस्तों इसमें एक हलचल होके आप चाहे तो उसका वेट कर सकते हैं। वैसे इसमें वैसा ब्लास्ट नहीं हुआ है, इनके स्प्लिट को न्यूज़ को लेकर 1:10 का स्प्लिट है, आपके एक शेयर बन जाएंगे 10 शेयर। बट मुझे लगता है कि अगर एक बार एक्स जो डेट आएगा इनके स्प्लिट को लेके तो इसमें एक बहुत तेज़ी से हलचल होगी, तब दोस्तों इसमें ब्लास्ट होगा तो आपका वही प्रॉफिट होगा। तब के पास उतना होल्डिंग कैपेसिटी तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें, नो प्रॉफिट नो लॉस में तो आप निकल भी सकते हैं, मर्जी आपकी है। लेकिन अगर लिए हुए हैं तो टाइम दे सकते हैं और चाहे तो अपना जो ही पोजिशन करते हैं SL ले काम करें। 750 से फिर 745 का SL आपके अकॉर्डिंग दोस्तों चाहे तो ले सकते हैं। लेकिन जब भी मुझे लगता है कि अगर एक एक्स डेट आती है तो उसके बाद एक इसमें हलचल हो सकती है और वही जो हलचल होगी वही दोस्तों आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। वैस एफएल की बात की जाए तो बहुत ही स्टेबल देखने को मिल रहा है, 4500 का लेवल अब सस्टेन कर रहा है, अच्छी बात है, देख के अच्छा लग रहा है। बीच में बहुत पैनिक हो गया था, लेकिन दोस्तों मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा और गिर जाए तो मज़ा आ जाए। एकोमोडेशन मैंने भी किया था, लेकिन दोस्तों जितना गिरे उतना उठाइए, कंपनी की EPS शानदार है, नहीं गिरता है भागता है, तो भी दोस्तों हमने माल उठाया है। बहुत लोग बोल रहे कि सर बॉटम में जाएगा 3800, लिख लीजिए, हो सकता है कि भाई 3800 क्या 3500 चला जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। कंपनी ख़त्म नहीं होने वाली है, कंपनी गिरेगी 10 दिन और 2-3 दिन भागेगी, आपके सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। मैंने दोस्तों वैंकीस का देखा था, ASM लिस्ट में दोस्तों जाने के बाद 18 में 2 बार 20% का अपर सर्किट लगा था। तो याद रखिएगा
भाई स्टॉक मार्केट में वही कहानी है, आपने बहुत सारे स्टॉक्स को लॉस में बेचा होगा, लेकिन उसके बाद स्टॉक में देखिएगा जब रैली आती है तो लोग सिर्फ देखते रह जाते हैं। कंपनी कभी ख़त्म नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं, इनके ग्रोथ दोस्तों मैं खुल के बोल रहा हूँ, ग्रोथ बहुत ही शानदार है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, समय दीजिए, आपके पैसे का ये बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा और मैं इसको लेके बहुत बुलिश हूँ। आने वाला 5 साल इनको कमेंट्री बहुत ही शानदार है और मुझे लगता है कि Q1 के नंबर से ब्लास्टिंग होने वाले हैं। होल्ड एंड कंटिन्यू करें, एसएम लिस्ट से अगर निकलता भी है तो हलचल अगर नहीं भी होता है तब भी होल्ड एंड कंटिन्यू करें। आने वाले 1-2 साल में गैस आपको ये बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा के दे सकता है। इस डिक्सन की बात की जाए तो कंटिन्यूसली बेसिस पे 4700 के आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना फ्रेश हाई लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के हाई की बात की जाए तो देख सकते हैं कि 4655 के आसपास है। एकदम दोस्तों डिक्सन को बहुत बेनिफिट मिलेगा पीएलआई स्कीम से। पता है गाइस कि डिक्सन में भी वही सेम कहानी थी कि भाई 35 हो जाएगा, 3000 जाएगा। आज द गाइस डिक्सन 4600 पे है, तो जिन्होंने रैली मिस की वो तो बोलेंगे ही। नेगेटिव कमेंट से बचिए, डिक्सन का फ्यूचर बहुत ही अच्छा है और आने वाले कल में डिक्सन लीड करेगा पीएलआई स्कीम से। आत्मनिर्भर भारत से गाइस इनको और एम्बर को बहुत बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं और एक बार जब फिर भागेगा तो लोग सिर्फ देखते रहेंगे। और 6000 क्या, ये 10,000 का 20,000 का भी स्टॉक होगा। टाइम दीजिए, आपके पैसे बहुत बनेंगे बिकॉज आने वाले कल में इनके लिए ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी है। ऑल टाइम हाई पे है, एसआईपी करिए और कभी भी आपको 200 रुपये डिस्काउंट मिल जाए तो एक शेयर के बदले 2 उठाइएगा और 400 मिल जाए 10% में, 2 की जगह 4 उठाइए। तो ऐसे करके अपनी एवरेजिंग करते रहें और लॉन्ग टर्म तक कमिट करें। ये सब गैस कंपनी को निराश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। गैस पॉलीकैब की बात की जाए, थोड़ा खुशी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, खुशी इसलिए हो रहा है बिकॉज ये लाल में है। इसके पहले मैंने ही माल उठाया था, लेकिन दोस्तों आपको पता है कि पॉलीकैब को हमने 800 से कवर किया है और एसटीएल को सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन दोस्तों इतना रैली आया है कि उठाने का मौका भी नहीं मिल रहा है। मैं चाहता हूँ कि फिर से एक बार 1900 का लेवल पे आ जाए, मज़ा आएगा दोस्तों। तब हम लोग क्या करेंगे, एक स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर उस वीडियो का आपको इंतजार होगा कि सर पॉलीकैब में स्विंग ट्रेड क्या प्लान कर रहे हैं, मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो मैं अपना प्लान बताऊंगा कभी भी अपने अपकमिंग वीडियो पे। तो कंपनी की बात की तो फंडामेंटली बहुत ही शानदार है और गिरावट हुआ नहीं, कंटिन्यूसली भाग रहा है। तो मुझे लगता है कि एक डिप जरूर देना चाहिए। एक डिप देता है तो बहुत ही शानदार है, डिप नहीं देता है तो भाई अपने पैसे बन रहे हैं, लेकिन डिप देगा तो बहुत लोग जो एंट्री करने का सोच रहे हैं तो ऐसे सवारी कर सकते हैं। कंपनी फंडामेंटली अच्छी है, कभी गिरे तो पैनिक मत करिएगा, जितना भी गिरे उतना उठा लीजिएगा। कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म बहुत रिवॉर्ड दे सकती है। इस डीमार्ट बहुत तेज़ है। जी हाँ, तेज़ इसलिए गाइस कि 10 जुलाई को इनके आने वाले हैं Q1 के नंबर्स और दोस्तों ये नंबर्स मोरलेस अच्छे आने वाले हैं और उसका जो प्राइस रिफ्लेक्शन है आपको देखने को मिल रहा है 3370 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। हम गाइस अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। इसके पहले बीच में गिरा भी था, आपको पता है कि मैंने वीडियो बना के आपको बताया था और ये भी समझाया था। नेगेटिव कमेंट से बची दोस्तों, लोग हमेशा चाहते हैं कि आप लॉस में सेल करें, उसका बेनिफिट हो और ट्रेडिंग ज़्यादा हो तो ब्रोकर्स को फायदा हो। लेकिन याद रखिएगा कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार एक मोड क्रिएट करती है। जब से लिस्टिंग हुई है ये कंसिस्टेंट भागती रहेगी। आप देखिएगा 2 साल के बाद ये कंपनी आपको 10 में दिखेगी। तो ये सब कंपनी भागती रहेगी और एक बार गलती से निफ्टी 50 में आ गया तो भाई वही शानदार कंपनी है। इसको स्टडी करिए, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, इसको पोर्टफोलियो में ऐड करिए। ऑल टाइम हाई पे बॉदर मत करिए, थोड़ा थोड़ा माल उठाइए, कम से कम स्टार्ट करिए, श्री गणेश करिए, जहाँ पे दोस्तों कभी भी आपको मौका मिले तो आप खाली हाथ ना रह जाएं। गिरता है तो और उठाइए, लिमिट पे ऐसे तो वेट इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसी कंपनी आपकी आंखों सामने से भागती रहेगी और ऐसे कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार है। आपके पास है, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं 10 जुलाई का नंबर देख लीजिए, आपको सही लगेगा तो एंट्री कर सकते हैं। टीसीएस में गिरावट क्यों हो रही है, बिकॉज आईटी के नंबर से अच्छे आने की उम्मीद है। टीसीएस में गिरावट इसलिए हो रही है बिकॉज टीसीएस का लाइक जेफरीज ने बताया था टेक महिंद्रा के मार्जिन्स कम होंगे एक बार लॉकडाउन हटता है, इनके वर्क फ्रॉम होम से बेनिफिट अभी हो रहा है, तो आने वाले कल में इनके प्रॉफिट मार्जिन कम होंगे, जिसकी वजह से इन्फोसिस और एसएल टेक में तो पिटाई देखने को नहीं मिली, लेकिन इसमें और टेक महिंद्रा में तो पिटाई देखने को मिल रही है। तो एनालिस्ट का मानना है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना गिरे उतना खरीदी। ये सब गाइस फॉरएवर स्टॉक है और ये सब स्टॉक एसटीएल का सुपर टॉपिक है फॉर लॉन्ग टर्म। ये सब आपको कभी निराश नहीं करेंगे। नेगेटिव न्यूज़ से ही डाउन में आते हैं, उसके बाद भागते भी हैं। सीएमपी में बाई कर सकते हैं और जितना गिरे उतना उठाइए, फॉर लॉन्ग टर्म कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। ये शेयर जाग चुका है। बात की जाए एचडीएफसी बैंक, एकदम दोस्तों भागेगा, स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है। बैंक निफ्टी में वैसी कोई रैली नहीं आई है। कोटेक, एचडीएफसी और साथ ही साथ दोस्तों आईसीआईसीआई, ये तीनों कंपनी लीड करेंगे ऑन बैंक निफ्टी रोड्स। पोर्टफोलियो को मजबूत बनाइए और बैंकिंग एनबीएफसी से गाइस इन सबको जगह आराम से देते चले। फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट से ड्रॉप कर सकते हो, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो नो डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।